एआईएमआईएम चीफ के काफिले पर हमला। बड़ा सवाल, हमले का क्या था मकसद? निशाना कौन? यूपी चुनाव या असदुद्दीन ओवैसी? सोशल मीडिया के बाद अब गोलियों से प्रचार प्रसार। जान बच गई, लेकिन सवालों ने ले लिया जन। ओवैसी के सवालों का क्या सरकार दे पाएगी जवाब? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की लड़ाई ताबड़तोड़ बयानबाजी और सोशल मीडिया के जरिए होते हुए अब बंदूक और गोली तक पहुंच गई है। 3 फरवरी को शाम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पिलखुआ गांव से गुजरते हुए NH9 के छिजारसी टोल प्लाजा पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला होने के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब गहमागहमी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग चर्चाओं को हवा भी दी जा रही है। बहरहाल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के 24 घंटे के अंदर ही गृह मंत्रालय ने ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। किस बात की थी लड़ाई जब ओवैसी पर गोलियां दंदनाई? कौन झोंक रहा है आंखों में धूल? किसने कहा हमले में हो गई चूक? बहरहाल यूपी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 12 घंटे से कम वक्त में आरोपियों, जिनके नाम सचिन और शुभम बताए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन पुलिस जांच के बीच लोगों की नजरों में धूल झोंकने के साथ साथ इस चुनाव को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सत्ता के गलियारों से आवाज आ रही है कि हमलावर के निशाने पर सिर्फ ओवैसी नहीं थे, बल्कि यूपी चुनाव था। काफिले पर हमले का किसने बनाया प्लान? क्या एआईएमआईएम चीफ को चाहिए थी Z+ सिक्योरिटी? ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद सबके जहन में एक ही सवाल जन्म ले रहा है कि प्रदेश में पिछले 1 साल से चुनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन चुनावी माहौल में पार्टियों के प्रचार प्रसार के बाद अब गोलीबारी तक बात क्यों पहुंच रही है? आखिरकार क्यों एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर हमला किया गया? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि गोली चलने के आरोपी सचिन और शुभम है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने साल 2013-14 में राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, जिससे वो खफा थे। इसी वजह से उन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमला किया। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक ओवैसी के भड़काऊ बयानों की वजह से ही आरोपी सचिन और शुभम ने उनके काफिले पर हमले की योजना बनाई और छिजारसी टोल गेट पर जब उनका काफिला रुका तो उन पर हमला कर दिया। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असलाह तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में सचिन नोएडा का और शुभम सहारनपुर का रहने वाला है। खैर, संवेदनशील माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में ओवैसी पर हुए हमले के बाद चुनाव को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमलावर के निशाने पर सिर्फ ओवैसी नहीं थे, बल्कि यूपी चुनाव था। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।